हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। और चैप्टर नंबर 3 से एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया है। तो पहले मैं वो डाउट बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले तो बच्चों डाउट की हम बात करते हैं। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है कि सर, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स, और इसकी वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। और अगर हम इसको x प्लस पाई से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय x प्लस पाई, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, जिस जिस भी फैक्टर से या जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम उसको 0 के बराबर लिखते हैं। उससे क्या होता है, हमें रूट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना। तो अगर हम x प्लस पाई को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस पाई। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू माइनस पाई हम इस इक्वेशन में रख देंगे, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो p माइनस पाई कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें x की जगह माइनस पाई रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो ये हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो पाई क्यू तो एक ही है, पाई स्क्वायर भी एक है, पाई भी एक है, और कांस्टेंट यानी कि जो 1 है वो भी एक ही है। ठीक है ना। तो यही बच्चों हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे कहेंगे सर कि पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। तो रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हमें रखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो भी हमारा ये आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, देख लेना इसको, ये आपका डाउट हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें पता है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें पता है। क्या पता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 7x+1 ले लिया। तो देखो बच्चों, वेरिएबल की पावर में क्या है, यहाँ पे 1 है। और अगर वेरिएबल की पावर में 1 है, यानी कि डिग्री 1 है, डिग्री की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ही हो गया लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया ये, लीनियर इक्वेशन। लेकिन बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल जो है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है ना, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल क्या है, x है। हमें लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में चाहिए, 2 वेरिएबल में चाहिए। इसका मतलब उसमें x भी होना चाहिए और कोई एक दूसरा वेरिएबल भी होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि जो लीनियर इक्वेशन, क्या हो गया हमारा, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, उसमें एक x भी होना चाहिए, एक y भी होना चाहिए। तो अब आप इक्वेशन अपने मन से बना दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 बना दो, या 2x+7y = 6 बना दो। मतलब कहने का ये है कि डिग्री की वैल्यू 1 होनी चाहिए और 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है ना,
डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और वेरिएबल हमारे 2 होने चाहिए। जरूरी नहीं कि बच्चों x और y ही हो, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे p और q भी ले सकते हो, p प्लस 2q इक्वल टू 7। तो आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि x और y ही लो, आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी दो वेरिएबल आप यहाँ पे बड़े आराम से ले सकते हो, ठीक है ना। s और t भी ले सकते हो, जैसे s माइनस टी बराबर 4, तो ये भी दो वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल्स में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी डिस्कस करते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x के आगे कोई नंबर आएगा उसे हमने a बोल दिया, y के आगे कोई नंबर आया उसे हमने b बोल दिया, और जो बगैर x y के आया उसको हमने c बोल दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलेंगे उसे हम, कोफिशिएंट ऑफ x। और b को क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ y। क्या बोलेंगे हम उसे, कोफिशिएंट ऑफ y। मतलब जिस नंबर का x में मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, जिस नंबर का y में मल्टीप्लाई होता है उसे कोफिशिएंट ऑफ y बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और जो c होता है वो किसी के भी साथ नहीं है, तो उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो x के साथ है उसे हम a बोलेंगे, जो y के साथ है उसे हम b बोलेंगे, और जो किसी के साथ नहीं है उसे हम c बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 की। एक्सरसाइज क्या है हमारी, 4.1 है, और एक क्लास 9th है बच्चों, ठीक है ना, क्लास 9th की 4.1 एक्सरसाइज है। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि वो पेन की कॉस्ट की दुगनी है, ठीक है ना, पेन की कॉस्ट की दुगनी है। तो ये बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन बताओ क्या होगी। लीनियर इक्वेशन बच्चों बताना है, तो हमने मान लिया, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू y रुपीज। क्या हो गया, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज y रुपीज, और हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू x रुपीज, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया कि नोटबुक की कॉस्ट y रुपीज है और पेन की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज है, ठीक है ना बच्चों। तो बस कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना हो गया हमारा, y हो गया, तो y का मतलब होता है 2 गुना, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, x है, तो y इक्वल टू 2x बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो y माइनस 2x बराबर 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे भी आप लिखना चाहें, ऐसे या ऐसे, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जितनी भी इक्वेशन दी गई है बच्चों आपको, उसमें उसको आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 9.35, इसमें बार भी है शायद। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको उठा के लेफ्ट में ले आएंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों,
2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। तो बच्चों हमने डिस्कस किया था कि जो x के साथ होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। जो y के साथ होता है वो b होता है, और जो किसी के साथ नहीं होता वो c होता है, तो c की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 9.35 बार। तो बच्चों ये आंसर हो गया हमारा। दूसरा वाला पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। तो बच्चों हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। 5 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। x के साथ क्या है, 5 है, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी, और c की वैल्यू -50 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जो x के साथ है वो a हो जाएगा, जो y के साथ है वो b हो जाएगा, और जो किसी के साथ नहीं है वो c हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों हम, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो पहले तो हम 6 को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। कोशिश हम यही करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग माइनस इन द इक्वेशन। तो जो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो देखो बच्चों, x के साथ क्या है, यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, और c की वैल्यू 6 हो गई। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं बच्चों। यह है x इक्वल टू 3y। तो इस 3y को धर लिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। x के साथ क्या है बच्चों, 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, और c की वैल्यू बच्चों 0 होगी, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, 2x इक्वल टू -5y। तो इस -5y को बच्चों यहाँ ले आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 0। तो यहाँ बच्चों a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। छठवां, सातवां, आठवां, छठवां क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ठीक है ना, थ्री एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो आप बच्चों देख सकते हो कि यहाँ पे y का कोई भी टर्म नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। तो ये a हो गया बच्चों, ये b हो गया, और ये c हो गया। तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू 2। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेवेंथ वाला पार्ट करते हैं, y माइनस 2 बराबर 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू -2 हो गई। एट्थ वाला पार्ट कर लेते हैं बच्चों, 5 इक्वल टू 2x। इस 5 को राइट में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 बराबर 0। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू -5। ठीक है ना, तो बच्चों ये आंसर हो गया हमारा।
तो आप देख सकते हो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज थी बच्चों। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई फोर्थ चैप्टर की, मतलब एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। तो अगली एक्सरसाइज बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।